विद्यालय को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है और एक 15 साल की बेटी जो कि कक्षा 10 में वहीं पढ़ाई कर रही थी और उसी विद्यालय में उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना थी। और जब उसके साथ घटना घटती है, अब वह अपना दुख दर्द बताए तो किसको बताए। जो उस बेटी की माँ थी, ना तो वो बोल सकती थी और ना तो वह सुन सकती थी, और उसके जो पिता थे वह इतनी नहीं हिम्मत जुटा पा रही थी कि अपनी घटना अपने पिता के सामने वह बयां करे। मगर पिता के बहुत पूछने के बाद जब बेटी ने अपना दर्द बयां किया तो पिता की आंख में आंसू आ गए और वो कल्पना तक नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ एक 15 साल की बेटी के साथ ऐसा विद्यालय में किया गया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। और आप लोग इस कहानी के माध्यम से कमेंट भी हमें दे सकते हैं, जिसका मैं आने वाली वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। यह सच्ची घटना चालू होती है राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है अलवर, और उसी के पास एक शहर है जिसका नाम है भीमाड़ी शहर, और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रायसराना गांव। यहीं पर एक परिवार रहा करता था जिसमें माता पिता और एक उनकी 15 साल की बेटी जो कि कक्षा 10 की पढ़ाई कर रही थी, और उसका बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, और उसके बाद वह लोगों की सहायता करेगी और उनका बेहतर इलाज करेगी। और जो उसके पिता थे वह एक ट्रक ड्राइवर थे जो कि कभी कदार अदर स्टेट में गाड़ी चलाते थे, और जब उनको समय मिलता था तो वह अपने घर आते थे, जिसके कारण से एक दो महीने बाद उनके पिता घर आते थे। और फिर जब आते थे अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेकर आते थे, खाने पीने का सामान, जिसको देखने के बाद उनकी बेटी खुश हो जाती थी और पिताजी से 2-3 महीने में जो कुछ उनके घर परिवार में हुआ वह सब जानकारी अपने पिता को देती थी। और माँ थी, ना तो वह बोल सकती थी और ना तो सुन सकती थी, मगर उसको ये पता था कि जो मेरी बेटी है वह पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी काबिल बिटिया बनेगी। और तभी एक साल आता है जो साल था 2022, और पिता जो कि ट्रक लेकर बाहर गया था, और 1 से 2 महीने बाद जब पिता घर आता है और बेटी को देखता है कि बेटी घर पर एक कोने में बैठी है, ना किसी से बोल रही है ना किसी से बात कर रही है, और पिता जब घर आए तो उसने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिसमें लगे कि पिता की खुशी का उसके पास कोई ठिकाना है। और तभी पिता ने पास जाकर पूछा, बेटी तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो और क्यों नहीं जा रही हो? तो बेटी ने कहा कि पापा मुझे अब स्कूल में अच्छा नहीं लगता है और मेरी तबीयत खराब है। और बेटी रोने लगती है तो पापा पूछते हैं, बेटा बताओ आखिर तुमसे विद्यालय में किसी ने कहा है या किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ हो तो मैं चलो बात करता हूँ और तुमको मैं मनाऊंगा। तभी बेटी रोने लगती है, कहती है पापा वहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया है और मेरा वीडियो बना लिया है, और उन्होंने कहा है कि अब किसी को कुछ बताओगी तो मैं उनको मार दूंगा। तो पिता उसको बेटी को आश्वासन देते हैं, कहते हैं बेटी स्टार्टिंग से बताओ तुम्हारे साथ कब और कैसे क्या हुआ। तो बेटी कहती है, एक दिन मैं सुबह स्कूल तैयार होकर गई स्कूल पढ़ने के लिए, और 11-12 बजे के बाद लंच हुआ। लंच करने के बाद मैं इस क्लास में बैठी थी, तभी 2 टीचर मेरे पास आईं तो बोली चलो आज स्कूल की तरफ से पार्टी रखी गई है और तुमको वहाँ चलना है। तो मैंने मैम से कहा कि मैम बाकी बच्चे भी तो चल रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो पढ़ने में अच्छा है और जिसकी फर्स्ट डिवीज़न आती है वही बच्चा इस पार्टी में सेलिब्रेशन कर रहा है। तभी स्कूल से 3 से 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में एक घर था जहां से पहले मौजूद उस स्कूल के प्रिंसिपल और 2 टीचर वहां थे, और मैं 2 जो टीचर थी उनके साथ मैं गई, और वहाँ पे खाना पीना हो रहा था। और तभी टीचरों ने मुझसे कहा कि तुम क्या खाओगी? तो मैंने कहा नहीं, पहले पानी पीऊँगी, और उन्होंने मुझे पानी ला के दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद 3 से 4 घंटे बाद मेरे को होश आता है और देखती हूँ कि मेरे बदन में एक कपड़ा नहीं था, जिसके बाद मैं हैरान और परेशान हो जाती हूँ। और जो टीचर मुझे लेके गई थी, मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मुझे दर्द भी हो रहा था। और तो टीचर ने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें प्रिंसिपल और 2 जो शिक्षक पढ़ाने वाले वह मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे। तो मैं रोने लगी, तो उन्होंने
मुझे समझाया कि इसके बारे में तुम किसी को बताओगी नहीं, अगर तुमने बता दिया तो यह मोबाइल में बना वीडियो हम सबको दिखा देंगे, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की बदनामी होगी, जिसके बाद तुम लोग कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगी। तभी उन टीचरों ने मुझे कहा कि चलो तुमको मैं घर छोड़ देती हूँ, और जब कभी सर लोग बुलाएं तो तुम इनसे मिलने चली आना, जिसके बाद तुम्हारी ना तो स्कूल में फ़ीस ली जाएगी और ना ही तुमसे कोई ड्रेस ली जाएगी, और तुमको ड्रेस भी नहीं दिलवाई जाएंगी। और जो आने वाला हाई स्कूल का एग्ज़ाम है जिसमें हम लोग कुछ तुमको बताकर और पास तक करवा देंगे। अब बेटी घर जाती है और रोती है, माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, वह कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद 1 साल तक वो जब टीचर उसको बेटी को बुलाते थे वहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, उसको बुलाकर कमरे में ले जाते थे और उसके साथ गंदा काम करते थे, और वह कहती थी कि मेरे साथ यह सब गलत मत करो, मगर उस बच्ची की एक भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और दीपावली का त्यौहार आता है और बेटी इतनी ज़्यादा डर जाती है, फिर इसके बाद स्कूल जाना बंद कर देती है। माता अपने इशारे में पूछती है बेटा स्कूल क्यों नहीं गई, तो वो कहती है कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं इसलिए अब स्कूल नहीं जाऊंगी। और तभी पिता दिवाली के मौके पर, जो कि ट्रक ड्राइवर थे, वह घर आते हैं, देखते हैं कि बेटी जब कभी मैं आता था तो बेटी दौड़कर मेरे से मिलने आती थी, अब वह क्यों नहीं आ रही। उन्होंने सोचा कोई ना कोई बात है जो बेटी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और तभी पिता ने अपनी बेटी को पुचकार के पूछा और आश्वासन दिया बेटा बताओ तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ। तो बेटी ने पूरा सच बयां किया, जिसको सुनने के बाद पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह कल्पना तक नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनकी फूल सी बच्ची के साथ स्कूल में, जहां शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर इतनी गंदी घटना को अंजाम दिया गया। ये वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। अब तुरंत ही बेटी को लेकर जो नज़दीक का थाना था वहां पर जाते हैं, और जो विद्यालय के प्रिंसिपल और जो टीचर थे पढ़ाने वाले, उनके नाम नामजद FIR दर्ज की जाती है। पुलिस वाले भी न देरी करते हुए सभी लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करते हैं, और जो स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ सभी लोगों को जेल भेज दिया जाता है। और इसके बाद गांव की 2-3 और लड़कियां आती हैं जिनके साथ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। वो लोग भी इस डर से चुप थी क्योंकि उनका भी वीडियो बनाया गया था और कहा गया था अगर किसी से तुमने बताया तो ये वायरल कर देंगे। और कहते हैं कि अगर एक जुर्म किसी ने किया है वह कभी न कभी पकड़ा जरूर जाएगा। अगर जिसके साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है वह व्यक्ति चुप ना बैठे, अपने सगे संबंधियों को बताएं और शेयर करे, और उसके साथ पुलिस थाने में कंप्लेन करे, क्योंकि वह आगे उससे बच सकता है। और हमारा एक से आप अपील है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और आने वाले कल से बचते रहें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर दे सकता है।